Good morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School Hisar. Today we are doing mathematics of class 8th. Continue with exercise 8.2. In question number first, a man got 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. ये कहा है कि एक व्यक्ति की सैलरी जो थी उसमें 10% इंक्रीज़ हो गया, वो 10% बढ़ गई. बढ़ने के बाद उसकी जो नई सैलरी है वो है 1,54,000. तो जो पहले ओरिजिनल सैलरी थी वो कितनी थी कि बताना है. तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल सैलरी ऑफ ए मैन इक्वल्स टू रुपीज़ x, increase 10% of x is equal to 10/100 into x. अब हमारे पास न्यू सैलरी है उसकी रुपीज़ 1,54,000. जो न्यू सैलरी है वो क्या है, ओरिजिनल सैलरी में 10% इंक्रीज़ होने के बाद आई. दोनों का एलसीएम ले लेते हैं. 0 कैंसिल विद 0, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 10. तो ये हो जाएगा 10x प्लस x इज़ इक्वल टू 1,54,000. प्लस करने पे ये हो जाएगा 11/10 इंटू x. तो ये उधर ले जाएंगे दोनों को, 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 11 आ जाएगा डिवाइड में. 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11, 11 4 ज़ार 44, 1 2 3 0 आ गई. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 1,40,000. तो देयरफॉर ओरिजिनल सैलरी ऑफ ए मैन इक्वल्स टू रुपीज़ 1,40,000. In question number 2, on Sunday 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting to zoo on Monday? ये कहा है कि संडे को 845 लोग जो हैं वो जू जाते हैं और मंडे को 169. तो मंडे को कितने लोग कम हुए, उसकी कमी की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है हमने. On Sunday people went to zoo 845. On Monday 169. तो कितने डिक्रीज़ हुए, 845 में से 169 माइनस कर देंगे तो 676 आ जाएगा. अब हमें डिक्रीज़ परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए क्या करेंगे, जितने डिक्रीज़ हुए डिवाइडेड बाय फर्स्ट डे जितने थे संडे को, मल्टीप्लाई में 100. जैसे हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं 676. इन दोनों को 13 की टेबल पे कट करेंगे. 13 5 ज़ार 65, 13 2 ज़ार 26, 13 6 ज़ार 78, बचेगा 6, 13 5 ज़ार 65. फिर इन दोनों को 13 की टेबल पे 13 5 ज़ार 65, 13 4 ज़ार, फिर 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 0. अब रह गया 4 और 20. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 80%. A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. ये कहा है कि एक शॉपकीपर है, दुकानदार, वो कोई भी 80 वस्तुएं हैं वो 2,400 रुपये में लेता है, 2,400 रुपीज़ में. तो उस पर उसको 16% का प्रॉफिट होता है. तो उस एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालनी है हमें. तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स.
₹2400। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल क्या हो जाएगी? 2400 डिवाइडेड बाय 80, ₹30। अब फाइंड आउट करना है प्रॉफिट। गिवन क्या है हमें? प्रॉफिट परसेंट। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल है हमारे पास 30 मल्टीप्लाई परसेंटेज है 16 अपॉन में 100। 0 कैंसिल विद 0, 2 8 ज़ार 2 5 ज़ार, मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 24 अपॉन में 5। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 5 4 ज़ार 20, 5 8 ज़ार 40। तो हमारे पास ₹4.80 प्रॉफिट आ गया। अब हमें फाइंड आउट करनी है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारे पास कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास ₹30 और प्रॉफिट है ₹4.80। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? ₹34.80। In question number 4, the cost of an article was 15,500. ₹450 were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. ये कहा है कि कोई भी एक वस्तु है जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 15,500, फिर उसकी रिपेयर पे ₹450 खर्च किए, उसके बाद उसको 15% प्रॉफिट पे बेच दिया गया। तो बेचने के बाद जो जिस प्राइस पे बेचा वो सेलिंग प्राइस क्या है वो फाइंड आउट करनी है हमें। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज ₹15,500 spent on repair ₹450. Now cost price of an article is equal to, दोनों को प्लस कर देंगे कॉस्ट प्राइस में जो रिपेयर पे खर्च किए। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 15,950। अब हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है इसका 15%। फाइंड आउट करना है प्रॉफिट के लिए लगाएंगे CP मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 15,950 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100। 0 कैंसिल विद 0, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा हमारे पास 4785 अपॉन में 2। फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे 2392.5। अब ये तो आ गया हमारे पास प्रॉफिट इन रुपीज़। अब हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 15,950 और प्रॉफिट है हमारे पास 2392.5। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 18,342.5।